और अपने घृणा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। साथ ही इस तृप्त जगत को भी आनंदित करते हैं। पार्ट 2 में अब सातवें अध्याय में से आप सभी पुत्रों का आनंदित हो सकते हैं। अश्वत्थामा का मान। शौनक जी कहते हैं कि सर्वज्ञ सर्वमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया और उसके परिचर्या मानने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति पारायण है, उन्होंने किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? सूत जी ने कहा कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भगवान की हेतु मधुर उनकी भगवान की मधुर आकृति उनको अपनी तरफ खींच लेती है। अवधूत हैं, ज्ञानी हैं, परंतु भगवत चरित्र ऐसा है कि उस ज्ञानी लोगों को भी अपने ओर आकर्षित कर देता है। भगवान के गुणों को उनके हृदय को खींच ले जाओ और उन्होंने अपने विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी से ऋषियों ने कहा, शौनक जी ने कहा कि अब राजर्षि परीक्षित के जन्म और कर्म की और मोक्ष की और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कह रहा हूँ। भगवान की कृष्ण कथा अनेक कथाओं का उदय हुआ है। अब सूत जी परीक्षित जी के जन्म के पहले कोई भी जब कथा कही जाती है तो उसकी भूमिका की जाती है, उसको पूर्व से संयोजन किया जाता है। उसी संयोजन को करने के लिए परीक्षित जी के जन्म के पहले की थोड़े पहले वो चलते हैं। महाभारत का युद्ध लगभग परिश्रांत हो चुका था। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को नष्ट कर दिया था। लगभग सारे योद्धा मारे गए थे। उस सरोवर के पास दुर्योधन पड़ा हुआ था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, यही 3 योद्धा बचे थे उस पक्ष से। 18 अक्षौहिणी सेना, सारे राजा, लेकिन कौरव पक्ष से मात्र 3 बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इस पक्ष से पांडव, भगवान श्री कृष्ण, पांडव के बच्चे, द्रौपदी के 5 पुत्र। अश्वत्थामा जब देखा कि गदा युद्ध के नियमों के विपरीत जब भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है, तो दुर्योधन के पास गया और कहा कि महाराज आप हमें सेनापति बनाइए और मैं अब विजय ले आता हूँ, और मैं अब ऐसी चोट करूंगा कि जिससे पांडव कभी भी उबर नहीं पाएंगे। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है गुरुपुत्र, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, अब मैं आपको अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। दुर्योधन ने उसी समय अश्वत्थामा को तिलक किया और तिलक करने के बाद उनको सेनापति बनाया। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों लोग गए हैं और उस शिविर में जा करके रात में सूते हुए पांडवों को समझ करके अश्वत्थामा ने 5 के सर को काट डाला। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये 5 पांडव हैं, इनको, और काटने के बाद उसने कहा कि अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश हो तो एक उपाय मैं और करता हूं, उनके शिविर में आग लगा देगा कि अगर कभी इधर से बचे भी तो आग लगा करके उसमें ध्वस्त हो जाएंगे और उधर से निकले तब तक मैं बाण तीर लिया हूं, मैं उसको मार दूंगा। देखिए कैसा उसने व्यूह रचना किया। अश्वत्थामा ने मारा, मारने के बाद अगर उसको संतुष्ट है तो उसने कहा कि इसमें आग लगा देते हैं तब मर जाएंगे, और अगर आग से भी बच गए तो हम धनुष बाण लिए हैं, इसको यहाँ से। जब उसमें से कोई नहीं निकला तब वो लेकर के गया। दुर्योधन उस समय पड़ा हुआ था, कहा कि मैं महाराज मैं 5 के पांडवों के सर ले आया। दुर्योधन को और किसी से कुछ नहीं लेना था, उसको कहा कि ना 5 से तो मतलब नहीं, हमको कल भीम का सर दो, मुझे बस भीम का सर चाहिए। तो उसने एक सर ला करके दिया
उसके पास उठने की हिम्मत नहीं थी। उस सर को उसने ऐसे टोया तो टोकर के कहा, तो भीम का सर नहीं है, तो बड़ा मुलायम बच्चे का सर है, ये भीम का सर नहीं हो सकता। उसने जब देखा, बड़ा दुख दुर्योधन को हुआ। देखिए, दुर्योधन जैसा दुरात्मा भी अपने अंतिम समय में उस कुकृत्य को लेकर के बहुत ही दुखी हुआ। यद्यपि कई ग्रंथों में दुर्योधन के चरित्र को थोड़ा बहुत उसको सुधारने का प्रयास कवियों ने किया है। माघ ने अपने शिशुपाल वधम में उसका नाम सुयोधन रखा है। वस्तुतः उसका नाम सुयोधन ही था, लेकिन दुर्योधन के रूप में वो प्रसिद्ध हो गया। बड़ा दुखी हुआ, कहा कि गुरुपुत्र, आपने यह बड़ा ही गर्हित कर्म किया है, और अब तो हमारे